हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर आपको लेकर के आ गया हूँ एक नई बीमारी के बारे में जिसे कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसे आप नॉर्मली टीबी कहते हैं, जिसे कि ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। और यह हमारे शरीर पे कैसे इन्फेक्ट करता है और हमें इनसे कैसे बचना चाहिए, फ्यूचर में ये अपने आप को किस तरीके से और भी मजबूत कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं और इसके प्रिवेंशन के बारे में भी हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो आइए हम आप बताते हैं कि आखिर ट्यूबरक्लोसिस यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इनका पूरा नाम है और ये हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे शरीर के लंग्स जो है इस पर इफ़ेक्ट करते हैं। कॉमनली लंग्स पे तो इफ़ेक्ट करते ही हैं और यहाँ तक कि ये ब्रेन में, शरीर के किसी भी पार्ट में और नॉर्मल तरीके से इन्फेक्शन को फैला सकते हैं, जैसे कि किडनी में, बोन्स में और लीवर में। इन सभी चीज़ों पे बहुत आसानी से ये अपना इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। आखिर जानते हैं कि ये इन्फेक्शन कैसे फैलाते हैं, तो आइए जानते हैं। अगर आप रोज़ रात में खाना नहीं खाते हैं और अगर आप भोजन को स्किप करते हैं, भोजन बहुत कम लेते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट जो हैं, पोषक पदार्थ हैं, वो आप कम लेते हैं भोजन से, तो ये नॉर्मली तरीके से जो है हमारे शरीर पे बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट करता है, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वही सबसे बड़ा काम करती है। सबसे बड़ी चीज़ है इम्यूनिटी। अगर आप भोजन स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे डाउन होती गई है। और बैक्टीरिया को तो यही चाहिए कि कैसे ही आपका इम्यूनिटी डाउन हो और आपके शरीर पे वो अटैक करे। तो क्योंकि जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्यूबरक्लोसिस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। उनको एक मौका सिर्फ चाहिए कि कैसे ये इनका कहता है इम्यूनिटी डाउन हो और हम कैसे इस पर अटैक करें और इन्हें परास्त करें। तो जैसे ही ये अटैक करता है, हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है और जैसे ही अटैक करता है लंग्स पे, तो वहाँ पे वो अपनी एक कॉलोनी तैयार कर देती है, जिसमें कि टिश्यू जो हैं बहुत तेज़ी से डैमेज हो जाते हैं और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खांसी आती है। और तो आइए जानते हैं कि आखिर इसके लक्षण क्या है। तो लक्षण के बारे में अगर हम जानते हैं कि ये लक्षण जो नॉर्मल तरीके से बुखार, फीवर आती है और बहुत तेज़ी से कहता है, हमें चेस्ट में पेन होता है और वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता है। इनका जो मुख्य कारण है आपको बता दें, जैसे डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानेंगे तो शाम के टाइम में रोज़ बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर से कई गुना हाई हो जाता है और वेट लॉस भी होने लगती है। तो और अगर कफ में ब्लड की स्पूटम अगर आए तो समझ जाइए कि टीबी के लक्षण है। तो आइए इसके प्रिवेंशन के बारे में जानते हैं कि आखिर हम इसे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामुदायिक केंद्र में या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर BCG के टीके लगते हैं, डॉट्स के नियमों को अपनाया जाता है और उनसे आप आराम से प्रिवेंट हो जाएंगे और आपको जो बहुतायत मात्रा में आपको लाभ होगा और जल्द ही आप उसे ओवरकम कर जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। आइए इसके बारे में और भी अधिक जानें कि आखिर ये हमारे शरीर पे इन्फेक्ट कैसे करते हैं और फ्यूचर में जो है ये अपने आप को कैसे मजबूत कर रहे हैं। तो आपके लिए बताता हूँ मैं कि अगर आप किसी दवा को स्किप करते हैं, अगर थोड़ा सा उसका एक डोज लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं, जैसे ही आपको कोई खांसी होती है या सर्दी जुकाम होता है या चेस्ट में पेन होता है, तो आप नॉर्मली मेडिसिन जा कर के किसी भी मेडिकल से परचेज करते हैं, उसे खाते हैं, तो आप ये बहुत गलत करते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी दवा को लेते हैं तो उसका एक संपूर्ण जो कोर्स होता है वो करना चाहिए, क्योंकि वह दवा जो हमारे शरीर में है वह एक नॉर्मल जो रेजिस्टेंस है वो तैयार कर लेता है। मान के चलिए अगर एक बैक्टीरिया है और उसे एक नॉर्मल खुराक अगर दे दिया जाए कि ये और जो दवा दे दिया जाए, अगर वो खाया और उसके बाद उसका संपूर्ण आप कोर्स नहीं किए तो दवा को आराम से डाइजेस्ट कर जाएगा और अपने शरीर में बैक्टीरिया जो है उस रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेगा, ताकि अगर उससे भी जब कोई उससे अगर थोड़ा सा भी अगर कहता है ज़्यादा अगर डोज आए तो फिर भी वह सहन कर सकता है, तो उसे एक भारी डोज उसको देना पड़ेगा उसे ठीक करने के लिए। तो धीरे धीरे वो अपने शरीर में इतना जो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है कि वो बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट करता है और नॉर्मल दवाओं का, उनके किसी भी नॉर्मल एंटीबायोटिक का उन पर असर नहीं करता है। तो ऐसे ही ये बैक्टीरिया जो है अपने आप को ग्रोथ करती है और फ्यूचर में जो है जैसे MDR
टीबी, MDR टीबी बहुत ही खतरनाक तरीके से ये हमारे ऊपर इन्फेक्ट करेगा। MDR टीबी मतलब जो मेडिसिन डेवलप्ड जो रेजिस्टेंस, जो मेडिसिन के द्वारा जो डेवलप्ड रेजिस्टेंस होगा वो ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही खतरनाक होगा। तो अगर आप दवा लेते हैं तो उसका संपूर्ण कोर्स करें और अपने डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवा ले। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों को भी शेयर करना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। तो धन्यवाद।